देखो बेटा, आपके चाचा के बेटे को दहेज में कार मिली है और एक तू ऐसा ही है, गरीब घर की लड़की पसंद करके लेके आया है और उसके भाई ने दिया ही क्या है, एक मोटरसाइकिल ही तो दी है। थोड़ी शर्म करो, भगवान भी दया से सब कुछ है हमारे पास। आप चुप रहिए, आपने किया ही क्या है? मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है, उसके 10 लाख तो बनते हैं। बेटा या तो इसको तलाक दे दे या अपने ससुराल से 10 लाख रुपए मंगवा के दे। मम्मी, मेरे मम्मी पापा वैसे ही नहीं थे, फिर भी मेरे भैया भाभी ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया और अपनी हैसियत से ज्यादा ही आपको दहेज दिया है। देख बेटा, तेरी बहू को आजकल बहुत ही जुबान चलाने लग गई है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी फूल जैसी बहन के साथ में मारकुटाई कर रहे हो तुम। अगर कुछ शिकायत थी तो मुझे बताते। अब क्या लेने आए हो? पहले ही आपने दहेज कम दिया है और हमारी समाज में नाक कटवा दी है। अपनी बहन को लेके जाओ, हमें 10 लाख भिजवा दो। भैया, मुझे घर ले चलो। नहीं, ये घर तुम्हारा भी है और तुम्हें यही रहना होगा और इनकी डिमांड पूरी मैं करूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े। और सुन, मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना दोबारा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। क्या बात है राम, इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं भाई, अपन ने अपनी फूल जैसी बहन को गलत हाथों में सौंप दिया है। अब दहेज के लिए वो तंग करने लग गए हैं। 10 लाख रुपए की मांग की है उन्होंने। अच्छा, बहुत परेशान है बहन अपनी। अपन तो अपना घर ही बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, कैसे करेंगे अपन? परेशान मत हो तुम दोनों, सब्र रखो थोड़ा। भगवान जो भी करेगा ठीक करेगा। हमने अपनी मीनल की शादी राजी खुशी से करी, उसका गर्भ बसाने के लिए, न कि उसे जलील होता देखने के लिए। मैं अपनी नंद की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। उसके लिए मुझे अगर गहने भी बेचने पड़ेंगे तो मैं अपने गहने भी बेच दूंगी और भगवान उसे अपने घर में राजी खुशी रखे। भैया प्लीज मुझे जल्दी लेने आओ। मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरी सास मुझे दहेज के लिए मार रहे हैं। मेरी बहन, तू चिंता मत कर, तेरा भाई, तेरे माँ बाप अभी जिंदा है। मैं अभी लेने आ रहा हूँ तुझे। मम्मी, हमें चलना होगा। हाँ, मैंने तो सब सुन लिया है, चलो अपन चलते हैं। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दहेज में दिया ही क्या आपने? कुछ आपको किस बात की कमी है? कुछ भी तो नहीं दिए और ऊपर से बेटी को तमीज तक नहीं सिखाई है। आपको कुछ भी चाहिए हमें बोलिए, आपको मेरी बेटी को बोलने की जरूरत नहीं है। वाह समदन जी, वाह वाह समदन जी, वाह क्या बात है। आपने अपनी बेटी में तो बेटी देखी, बहू में बेटी नहीं देखी। अगर बहू में बेटी देख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। सही कह रहे हैं मेरे देवर जी। हर सास अपनी बहू को बेटी समझे तो हर घर की समस्या खत्म हो जाएगी। माँ, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने भाभी के कहने पर सबने मिलकर प्लान बनाया ताकि भैया और मम्मी की आंखें खुल सके। भाभी जी, भैया जी, मुझे माफ कर दो, आइंदा से गलती नहीं होगी। मैं अब बहू को बेटी की तरह रखूंगी, अब आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म आने वाली है। इसके लिए आप मेरे चैनल राम पंजाबी व्यावर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि
आपको कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर जरूर करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।